गाइस, वेलकम टू ईयू राइज बाय वैभव नेहवाल। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अराउंड 37 डेज में आ गया था और अब मैंने जो है फॉलोइंग ऑफ विच अपने आगे के प्रोसेसेस किए थे और प्रोसेस करने के बाद मैंने फीस सबमिट करी थी। फीस सबमिट करने के बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट मुझसे मांगा था और मैंने प्रूफ ऑफ पेमेंट दिया था, जो कि मैंने क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करी थी तो प्रूफ ऑफ पेमेंट में मैंने ऑनलाइन पेमेंट की एक रेसिप्ट 2-3 दिन बाद आती है हमारी ईमेल के ऊपर, वो मैंने उन्हें प्रोवाइड कर दी थी और वो प्रोवाइड करने के बाद दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये कुछ इस तरह से होता है कि जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले आता है, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी बताती है कि आफ्टर यू मेक द पेमेंट प्लीज सेंड अस द प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो उसके बाद जब हम प्रूफ ऑफ पेमेंट देते हैं तो यूनिवर्सिटी हमें पेमेंट कंफर्मेशन लेटर दे देती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीज़ा के लिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो है ही, लेकिन पेमेंट कंफर्मेशन लेटर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो फिर मैंने इनसे पूछा था कि मैं जो है ट्यूशन फीस वेडनेसडे तक दे दूंगा, तो बट बिफोर पेइंग द ट्यूशन फी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इलेबोरेट टू मी द प्रोसीजर टू बुक द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एंड पेमेंट ऑफ अकोमोडेशन फीस। तो अब इन्होंने बोला था कि यू विल रिसीव अकोमोडेशन 2 to 3 days आफ्टर एनरोलिंग एट द यूनिवर्सिटी, नो रिजर्वेशंस आर मेड। उन्होंने बोला था कि एक तो पता नहीं क्या है कि ये जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना, ये कुछ ढंग से एक तो रिप्लाई नहीं करती। अब इन्होंने बोला अकोमोडेशन दो से, मैंने इनसे क्या पूछा था, मैंने इनसे पूछा था कि प्रोसीजर बताओ बुक करने का यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एंड पेमेंट और पेमेंट ऑफ अकोमोडेशन फीस में कैसे करूंगा। तो इन्होंने बताया कि तुम्हें जो है 2-3 दिन में एनरोलिंग आफ्टर एनरोल क्या होता है कि जब मैं वहां पे जाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं पेमेंट ऑफ फीस कर दूंगा तो मेरा एनरोलमेंट हो गया। जब मैं बुखारेस्ट पहुंचूंगा, जब मैं रोमानिया पहुंचूंगा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करूंगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे जो है अकोमोडेशन मेरा मिल जाएगा। कोई रिजर्वेशन पहले नहीं हो सकते। अब मैं जो इनसे पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था वीजा पर्पस के लिए। फिर मैंने फिर से पूछा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर वीजा पर्पस, प्लीज सजेस्ट टू मी हाउ आई शुड प्रोवाइड इट टू देम, शुड आई बुक समवेयर एल्स इन बुखारेस्ट फॉर 1 month और 2। इसमें ये था कि क्योंकि जो वीजा है उसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पेमेंट कंफर्मेशन, जो ट्यूशन फीस है उसका कंफर्मेशन लेटर और दूसरा एक अकोमोडेशन, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। और भी काफी डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे स्टडी डॉक्यूमेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पीसीसी है, लेकिन उनके अलावा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें चीजें मिलती हैं उनमें ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब या तो अकोमोडेशन मुझे यूनिवर्सिटी कोई सर्टिफिकेट दे, नहीं तो फिर मैं कहीं और बाहर बुक करूं, क्योंकि वीजा में तो मुझे कुछ तो अकोमोडेशन दिखाना है 1-2 महीने का तो मिनिमम। तो फिर अब जब मैंने इनसे पूछा कि आई शुड आई बुक समवेयर एल्स, और मैंने मेरा जो कंसर्न था वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के बारे में था। अब रिप्लाई देखो इनका, आफ्टर यू पे द फीस यू सेंड अस प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड वी गिव यू 2 डॉक्यूमेंट्स टू प्रेजेंट टू द एम्बेसी। अब इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स वो होंगे कौन से। अब इनसे कोई पूछे कि मैं पूछ रहा हूँ कि अकोमोडेशन का कुछ मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा आपकी तरफ से जो मुझे यूनिवर्सिटी में दिखाना है, अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता दो, मैं कुछ और बुक कर लेता हूँ बाहर से। अब इन्होंने रिप्लाई किया कि हम आपको 2 डॉक्यूमेंट देंगे, और दो कौन से डॉक्यूमेंट देंगे वो उसमें कुछ नहीं बताया इन्होंने। अब जो भी, अब इसमें मैंने कहा कि 2 डॉक्यूमेंट देंगे तो शायद उसमें से एक ही अकोमोडेशन का देंगे, ऐसा मैंने जो है ये अपने हिसाब से गेस कर लिया। अब फिर से बार मैं पूछूं तो इनसे फिर एक बार तो मेरी लड़ाई हो गई थी इस यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने डिस्क्रिमिनेशन का और ये वो करके जो है इनसे जैसे तैसे करके वो सेटल किया था। तो अब मैंने जो है ट्यूशन फीस अपनी पे कर दी थी और पे करने के बाद जो मेरा पेमेंट ऑफ प्रूफ है, वो जो रिसिप्ट आती है, मैंने एचडीएफसी बैंक से करी थी, फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं उसको, तो वो मैंने कर दी थी ऑनलाइन पेमेंट। अभी कर दिया तो इन्होंने बोला कि जो है हम जो है आपका ये देखेंगे, आफ्टर वी वेरीफाई दैट द मनी हैज एंटर्ड आवर अकाउंट वी विल अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द वीजा। अब इसके बाद जो है मैंने एक फॉलो अप लिया कि मैंने जो है आपको ट्यूशन फीस दे दिया है, प्रूफ ऑफ पेमेंट भी दे दिया है, आप मुझे जो है अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो डॉक्यूमेंट दे दो जो नेसेसरी फॉर वीजा है। फिर उन्होंने बोला कि प्रोबेबली टुडे यू विल रिसीव द डॉक्यूमेंट, और फिर फॉलोइंग विच उसी दिन जो है इन्होंने मुझे अकोमोडेशन लेटर, मेरा जो है अकोमोडेशन अग्रीमेंट थैंकफुली मुझे दे दिया। इसमें लिखा था ऐसे ऐसे वैभव कुमार ये है, इसमें ये भी लिखा था कि जो है
accommodation fee will be paid in the university campus office after arrival in Romania. अब जो है प्लेसेस इन हॉस्टल विल बी ऑक्यूपाइड इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल। अब क्योंकि ये होता है कि अकोमोडेशन जो इनके जगह होती है अकोमोडेशन की, जो हॉस्टल्स होते हैं और जो स्टूडेंट डॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के उनके पास अकोमोडेशन, टाइप ऑफ अकोमोडेशन होती है। कुछ होती है 4 बेड, कुछ होती है 2 बेड, कुछ होती है सिंगल बेड। अब वॉशरूम भी किसी में अटैच्ड है तो किसी में कॉमन है। अब इसमें ये होता है कि सभी लोग जो है सिंगल या डबल रूम को प्रेफर करेंगे। तो इसमें जो है किस तरह का आपको अकोमोडेशन मिलेगा, अकोमोडेशन तो मिल जाएगा लेकिन किस तरह का मिलेगा वो आप पे वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ अराइवल पे। तो मतलब कौन जो पहले आएगा और जितने जिस तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल होगी उसमें से वो चूज कर सकता है। अब 15 दिसंबर तक का इन्होंने मुझे जो है रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन दिया था। अब रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन मतलब कि एडमिशन तो हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी आ गया और पेमेंट कंफर्मेशन लेटर भी आ गया, लेकिन जब तक वहां जाके मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं करूंगा तो जो है मैं आगे जो है इसमें रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं माना जाएगा कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई थी कि ये जो है ये आपको जो है जब आप आओगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने, कुछ ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके आने। ये तो सब वही कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे वीज़ा में भी अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। एक तो अकोमोडेशन लेटर था और ये कन्फर्मेशन पेमेंट लेटर था। कन्फर्मेशन पेमेंट लेटर में जो है इसमें ये होता है कि हाँ भाई हमें आपकी तरफ से जो है फीस मिल गई है 1980 यूरोज की और इस तारीख को आपकी तरफ से मिल गई। तो ये हो गया। उसके बाद जो है मैंने जो है अप्लाई कर दिया था। और किसके लिए? वीज़ा के लिए। और वीज़ा के लिए जो मैंने अप्लाई किया, इसमें आप ये देखो कि जो मेरी फाइल सेंड हुई थी, इसमें आप ये देखो जो मेरी फाइल सेंड हुई थी वो 8 अगस्त को हुई थी। मतलब मैंने जो है फॉर्म पूरा होता है यहाँ पे, हम आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 3-4 ऑप्शन आते हैं। तो इसमें अप्लाई फॉर वीज़ा, ये अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हो। और आई गेस नेपाल और बांग्लादेश वाले लोगों को भी इंडिया से ही अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपका एक कोई इनकम्प्लीट फॉर्म ऑलरेडी ड्राफ्ट में है। तो अप्लाई करने के लिए तो सीधा अप्लाई पे क्लिक करना होता है। इसमें 2-4 फॉर्मेलिटी होती हैं और यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे और सब चीज़ अपनी भरेंगे, फिर आगे जो है कुछ डिटेल्स का फॉर्म कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो मैं लॉग इन कर ही लेता हूँ। तो इसमें जो है मेरी जो रिक्वेस्ट गई थी, फ्राइडे और सैटरडे संडे तो क्लोज रहती है एम्बेसी। तो मुझे जो है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मेरा आ गया जो कि 20 अगस्त का है। एक तरीके से कौन सी डेट को आया, ये 11 अगस्त को है, मंडे को। इसके बीच में बस सैटरडे और संडे ही गया मेरा, और अगस्त में मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। बहुत कुछ आप देखोगे, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा रोमेनिया के लिए। अपॉइंटमेंट लेट मिलता है, 2 महीने बाद मिलता है, 1 महीने बाद मिलता है, 3 महीने बाद मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ठीक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आप सही टाइम पे आप जो है अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 5-6 दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम जो है 20-25 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। इफ कभी कभी ये होता है कि जो अपॉइंटमेंट मिला है ना वो मिलता है फिर 1 या 2 महीने बाद का। अब वो भी जो है थोड़ा सा लॉस होता है क्योंकि अब हमें जो है जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करना है, वहाँ जाना भी है, क्लास भी अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। अब 2 महीने बाद अगर मुझे मिलता, 1 महीने बाद मिलता, तो फिर 1 महीना उसके रिजल्ट आने में लग जाता है, तो उतने में वो अक्टूबर या नवंबर हो जाता। लेकिन थैंकफुली जो है अपॉइंटमेंट ऑफ वीज़ा मुझे 3-4 दिन में, 2-3 दिन में, बल्कि 2 ही दिन में मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। और मिल भी गया कब का? 20 अगस्त का। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तो 12 अगस्त है। तो जो है मेरा 20 तारीख का अपॉइंटमेंट है, 20 तारीख का अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जो वीज़ा का मेरा रिजल्ट है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा 20 सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक वो आ जाना चाहिए। काफ़ी जल्दी मुझे जो है ये अपॉइंटमेंट मिल गया। इसके पीछे रीज़न यही है, जो डॉक्यूमेंटेशन है मेरी। एक तो मैंने कोई एजेंट नहीं लिया, मैं क्लियर कर दूं, मैंने किसी का कोई एजेंट, किसी की कोई हेल्प, जो भी मैंने इसमें किया है अपनी यूट्यूब की रिसर्च, और जो है सब रेडिट है, गूगल है, उस पर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है कि हमें कैसे अप्लाई करना होता है, कौन सा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, किस तरह से क्या सारा प्रोसीजर है। वो बड़ा ही ईजी और सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लोग
उसे उसको बना देते हैं, लेकिन होता वो बहुत सिंपल है। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो इसमें अप्लाई से रिलेटेड, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं थोड़ी सी इसमें और एनहेंस्ड अभी एलेबोरेटेड वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। ये था अभी वीज़ा से रिलेटेड, ये मेरी अपडेट है। और ये सेम ही चीज़ जो है मेरे मुझे सेंड फॉर वैलिडेशन यहाँ आता है, और जो है अपॉइंटमेंट की यहाँ डेट भी आ जाती है। और अब मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वीज़ा ऑफिस में, इससे रिलेटेड मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ कट। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं वीज़ा ऑफिस में, किस किस तरीके से मैं अपनी फाइल मैनेज करूंगा, किस तरह का एक वीज़ा का एक फॉर्म भी होता है जो ऑलरेडी जब हमें अप्लाई कर देते थे तो डाउनलोड हो जाता है, उसमें फोटो वगैरह में पेस्ट करके वो ले जानी होती है। ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में इलेबोरेटेड बात होनी चाहिए। किसी तरह से कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, लेकिन इसमें प्लीज़ कमेंट कर दो। और कमेंट कर दो तो मुझे थोड़ी सी इंसाइट मिलेगी कि किस तरह की वीडियो मेरे व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, किस तरह की वो नॉलेज या डिटेल इन्फॉर्मेशन वो लेना चाह रहे हैं, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है कि किस तरह का आगे मुझे कंटेंट आगे बनाना चाहिए। अभी दो टॉपिक है मेरे माइंड में, एक तो मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तक कैसे पहुंचा, मैंने यूनिवर्सिटी को कैसे अप्रोच किया, उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, वो सारी चीज़ें के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि जो है मैंने ये वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया, और वीज़ा के लिए मैं जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ वो किस किस तरह से अरेंज करके मैं कैसे डॉक्यूमेंट सारे लेके जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय। Like, share, and subscribe.